दोस्तों, read this statement. When the road gets bumpy, you don't leave the steering, you hold it tighter. मतलब समझ में आ रहा है? रिलेट करो कि अगर कोई सड़क है, ठीक है, उस पे बम्प आ गए हैं, ठीक है, जंपिंग हो रही है आपकी गाड़ी की, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप स्टीयरिंग छोड़ के चलो एक्सीडेंट हो जाने दो, है ना? आप उसको और टाइटली पकड़ते हो। आपको लगता है कि सावधानी की जरूरत है, ठीक है, निकलना तो है ही ना सड़क से। अब इसको पढ़ो। अगर आपके एग्जाम ट्रिकी हो रहे हैं, आपका एग्जाम पास आ गया है, तो आपको वो ट्रिकी अगर एग्जाम हो रहा तो वो आपको ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी ना, है ना? आपको और ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा ना, रादर क्विटिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऑप्शन है नहीं, क्विट कर जाओगे क्या? सड़क को छोड़ के आप सोचोगे नहीं एक्सीडेंट या हम सड़क पे चलेंगे ही नहीं, अब हम तो पैदल चलेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है ना? सो विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन रोड गेट्स बम्पी, आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, निकलना तो है ही, ठीक है? तो वो चीजें सीखो। तो आज के टॉपिक का डिस्कशन यही है, ठीक है? जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं, आईबी हो जाए, ईपीएफ हो या कोई भी एग्जाम हो, ये हमेशा के लिए यूजफुल रहने वाली हैं चीजें, ठीक है? एजेंडा ऑफ द क्लास क्या रहेगा? केम्बो स्मार्ट टेक्निक्स। अगर एग्जाम ट्रिकी हो रहा देन वी विल हैव टू लर्न दोस स्मार्ट टेक्निक्स ना। ईच सेक्शन फॉर रेफरेंस आई हैव टेकन सम आईबी जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जस्ट पहले के, तो 23-24 के लिए है ना। सो हम वो देखेंगे, ठीक है? हर सेक्शन को देखेंगे, इंग्लिश क्वांट, उसमें क्या टेक्निक्स काम करती हैं, ठीक है? जहां पे आपको ज्यादा ब्रेन ना लगाना पड़े, जहां पे आपको कन्वेंशनल मेथड यूज ना करना पड़े। कन्वेंशनल का मतलब होता है पेन एंड पेपर से सॉल्व कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको देखते ही बस, आपको ज्यादा पेन एंड पेपर नहीं उठाना है, चुटकियों में हो सकते हैं। वो तरीके क्या होते हैं, वो ब्रेन का सिमुलेशन हमें एक्चुअली करना है, ठीक है? पर्पज उसका क्या होगा? पर्पज हमारा यही है कि हमारा मार्क्स मैक्सिमाइजेशन होने चाहिए। आप सबने पढ़ाई तो की होगी, है ना, पढ़ाई कर भी रहे होगे, तो मार्क्स मैक्सिमाइज हमारे कर जाए, है ना? और अगर हम पहले एवरेज कैंडिडेट थे, तो कुछ अगर हमारे 8-10 नंबर बढ़ गए तो हम बेटर कैंडिडेट बन जाएंगे और हमारे सिलेक्शन की दावेदारी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? अंतर वही होता है कि एवरेज कैंडिडेट और बेटर कैंडिडेट में, बेटर कैंडिडेट वो थोड़ा सा एज ले जाता है 5-6 नंबर का, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट विल बी, नेक्स्ट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी रियलिटी चेक, कि एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपको दिमाग में, किस हिसाब से अटेम्प्ट कर रहे हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आप मुझे देखना, मैं क्या आपको बता रहा हूँ उस टाइम पे वैसे ही सोचना, ठीक है? नॉइस यूट्यूब पे बहुत होगा, ये कर लो, एक्स वाई जेड कर लो, हम भी उसी नॉइस में, ठीक है? बस आपको नॉइस में आपको वो वॉइस सुननी आना चाहिए कि वॉइस क्या काम की उस नॉइस में। क्लियर है? और वही है कि आपको क्रिस्प कुछ मैं फाइल्स बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर लो, कुछ 20-30 पेजेस की, जिससे आपकी बहुत सारी चीज, जैसे कि वो कैब की कुछ एक आरपीएस अप्रोच, आपने बहुत सारे लोगों को जानते हो लेकिन बहुत को अभी पता भी नहीं होगा ये होता क्या है। आपकी वोकेबलरी बहुत कुछ आपके दिमाग में आ जाएगी, आपकी इंग्लिश सही हो जाएगी उससे, ठीक है? क्लियर है? और बस वो सिमुलेशन हम देखेंगे, ये दिमाग कैसे चलता है एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ते टाइम, और वहां पे क्या होने वाला है, और ये हमेशा किसी भी यूजफुल रहेगा एग्जाम के लिए, ठीक है? क्लियर है क्या? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आप मुझे क्यों सुनोगे? ये मेरे बारे में कुछ मैं भूल ही जाता हूँ अपने बारे में बताना, मेरा नाम भी आपको नहीं पता होगा बहुत लोगों को। माय नेम इज दिस अंकित पोरवाल, एंड यू कैन सी दीज थिंग्स कि मैं, आप मुझे क्यों सुनो, मुझे क्या एक्सपीरियंस है। तो ये मल्टीपल, एक एक बार नहीं, मल्टीपल यूपीएससी के मेंस, यूपी पीसीएस, एससीएस, ये आप लिस्ट पढ़ लेना। एसएससी बार बार होता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। एम्स, यूपी पीसीएल, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये सारे एग्जाम। सीडीएस यूपीएससी के ये 2 बार नहीं 3 बार है, यहाँ पे 2x लिखा है। एफ कैट और बाकी एटसेट्रा। इससे क्या मिल जाएगा आपको? मैं बॉन्ड बनना हूँ या आपको एक क्रेडिबिलिटी चेक दे रहा हूँ? करेक्ट? तो ये सारी चीजें आपको पता चलती रहे, तो इससे सबसे पहले एक काम करो, एक नीचे सब्सक्राइब की बटन दिख रही हो, अगर आपको कभी भी कोई भी चीज काम आ जाती है, ठीक है, आपको पता नहीं, वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हो सकता है 10 मिनट का वीडियो देख के आपको कुछ बहुत अच्छी चीजें, 10 मार्क्स बढ़ जाए, 5 मार्क्स बढ़ जाए, ठीक है? तो इसलिए बटन दबा दो, ठीक है, सब्सक्राइब की ना। स्टार्ट करते हैं। आईबी के पेपर जो मैं देख रहा था, ध्यान से सुनना, अगर आपको लग रहा है कि पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो तो सुन लो, है ना? कि वो एग्जाम से पहले उन टेक्निक्स को रिवाइज कर लेना, श्योरली आपको बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी अभी यहाँ पे प्रॉमिस है, ठीक है? प्रॉमिस है। आप कमेंट में बता के जाओगे कि हाँ कुछ आपने नया सीखा ना। हम हर सेक्शन पे बात करेंगे, जो जो भी मुझे मिल गया, पहले इंग्लिश का मिल गया, उस पर शुरुआत कर देते, ठीक है? अब इंग्लिश में देखो कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आईबी का पेपर है, ठीक है? अब ये हो सकता है कभी भी कोई और बैंकिंग के एग्जाम में आ जाए, ईपीएफओ में आ जाए, कहीं भी आ जाए, ठीक है? हम पेपर कुछ ही ले सकते हैं, तो आईबी का जो था मैंने वहां पे ले लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो जो एग्जाम होता है एसीआईओ का, ठीक है? चलो, इसमें ये 1 से 6 तक सेंटेंस दे रखे हैं और ये हमें करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है? करेक्ट ऑर्डर। अब एग्जाम में मान लो आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको देखो इसको इरेज करके दिखा रहा हूं, आप जरा देखना,
क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब आप सोचो कि आपके सामने ऐसा डिट्टो क्वेश्चन रखा है कि डर लगेगा कि यार इतना कौन पढ़ेगा, ठीक है। और बात मान लो टाइम की बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है, बहुत ज्यादा किल्लत होने वाली है, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे उस किल्लत से कैसे अपने आप को स्मार्टली एग्जाम निकालना, ठीक है। तो वही है, कुछ टेक्निक्स ही काम आने वाले हैं, शॉर्टकट काम आने वाले हैं। अब ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन दिखा आपको, अब इसका ऑर्डर लगाना है, आप पढ़ोगे कि हाँ यार कुछ बात हो रही है, इतनी देर में प्रेशर आने लगेगा 20-25 सेकंड बाद, क्लियर है। तो अब सोचो क्या करना, वो अब सुनो कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो चीजें काम करते हैं, सी, आप फिफ्थ और सिक्स स्टेटमेंट देखो। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि शुरुआत कहां से हो रही है स्टेटमेंट्स की, है ना, और एंड कहां पे हो रहा है। कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ये तो पता चल गया द होल सीक्वेंस विल स्टार्ट ईदर फ्रॉम 6 ईदर फ्रॉम 5, ठीक है, या वर्स्ट केस में 3 से, लेकिन हमें पता नहीं। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि 5 और 6, चलो 3 और 5 6 में देखना, तो 6 लिखा है, तो सिक्स स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्या ये पूरे सीक्वेंस की शुरुआत हो सकती है। तो मैं रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स नहीं, मैंने तो कभी ये नहीं पढ़ा, मैं कॉमन सेंस से बता रहा हूँ अपने को, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मैं इंग्लिश का ना तो टीचर हूँ ना क्वांट का टीचर हूँ, ठीक है। बट मैं आपको बस चीजें बताने आ रहा हूँ जिससे मेरे एग्जाम क्वालिफाई हो। सिक्स स्टेटमेंट में देखो आपको ये दिख रहा है दैम, कि देयर वॉज ब्लिस एंड ट्रैंक्विलिटी अराउंड देम, अराउंड हुम, अराउंड देम, अरे कौन देम, तो देम का मतलब दे कौन है भाई, दे कौन है, तो वो तो पहले से पता होना चाहिए ना। तो पूरी कहानी है, पूरी इन्होंने कहानी बता दी, लेकिन अगर सिक्स स्टेटमेंट से शुरुआत कर रहे हैं और दैम मतलब नहीं बता रहे, तो इससे पहले कहीं ना कहीं दे डिफाइंड होगा ना, कि हम उनके, उन्होंने, फिर मैं आपको एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं कि फिर उन्होंने ऐसा किया, अरे कौन ने, किसने, तो पहले कुछ बताना चाहिए, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, दे ट्रेवल्ड हियर एंड देन दे डिड दिस, है ना। तो आपको वो देन देम का मतलब पता होना चाहिए ना, बिफोर, प्रायर पता होना चाहिए। तो भाई इसमें भी सिक्स्थ में और फिफ्थ में दोनों चीजों में यही पता चल रहा है कि भाई दैम दैम की बात हो रही, कोई ना कोई दे पर्सन रहे होंगे। तो दे यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है कहीं पे, यहाँ पे भी तो दे आ गया, तो 4 से भी शुरुआत नहीं हो सकती है, सिक्स्थ में भी आ गया, ठीक है, और फिफ्थ में भी आ गया, तो ये तो पता चल गया कि 4 5 6 से शुरुआत नहीं हो। और एक और देखो फोर्थ में क्या आ रहा, मतलब कि मेरा पर्पज यहाँ पे है कि आपको प्रोनाउंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस से इट इट कैन नॉट स्टार्ट जनरली, कि कंटेक्स्ट और सीक्वेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। फोर्थ में देखो दो प्रोनाउन दे रखे हैं कि दे गिव हिम सम एलेक्जर, एलेक्जर वो आप समझ रहे हो ना क्या होता है, ठीक है। हिम हिम भाई कौन, इससे मतलब ही आया होगा ना, तो कहीं ना कहीं ही आया होगा, तो भाई फोर्थ से भी स्टार्ट, दो इट इज नॉट गिवन हियर दैट नो नो ऑप्शन इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम दैट फोर, है ना। तो बट स्टिल आपको थोड़ा सीखने को मिल रहा है ना। तो ये तो पता चल गया कि इससे भी हमें पता चल रहा है कि फिफ्थ स्टेटमेंट में भी दैम आ रहा है, तो भाई ये स्टेटमेंट की शुरुआत नहीं हो सकती सिक्स और फिफ्थ, तो ये मैं तुरंत हटा दूंगा। मैंने अभी देखो कंटेक्स्ट शुरू नहीं किया है पूरा, है ना। बट फोर्थ में भी हमें दिख गया कि हिम आ रहा है, दे आ रहा है, तो अभी तक मुझे पता नहीं चला दे और हिम की कुछ कहीं ना कहीं पहले बात हुई होगी इससे पहले, है ना, बट इट इज नॉट डिफाइनिंग दैम। सो फोर्थ से भी शुरुआत नहीं होगी। हाउएवर इट हैज नॉट बीन गिवन कि किसी स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में 4 आ रहा हो, बट स्टिल अब 3 आ रहा है, तो इतना तो पता चल गया कि 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। चलो हमने देख लिया 3। द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्फ, देखो द बॉयज की पैद होगी, मतलब कि बॉयज थे वो, दे और दैम वाला, है ना। देमसेल्फ फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड, भाई कहीं गए होंगे, भाई लड़के, है ना, लड़के तो बहक जाते हैं, चले गए यहाँ पे मिस्टी क्लाउड्स में, है ना, सपनों में ही जा सकते हैं, ऐसे कहाँ जाएंगे। सो अब इससे शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब ये हमें पता है कि मुझे तो नहीं पता आंसर क्या है, क्योंकि आंसर यहाँ पे विजिबल है, तो वो दिक्कत है अपने आप को, है ना। तो अब मुझे पता है कि 3 से, अब मैं इसमें कुछ भी ऐसी चीज देखूंगा जो सीक्वेंशियल आ रही हो, ठीक है। चलो मैं देखता रहा कि भाई मुझे कुछ ना कुछ ऐसा देखना, मैंने सारे स्टेटमेंट को बात करी, है ना, देखता रहा, समझ में आ गया मुझ कुछ। अब मुझे इतना याद आ रहा है कि कहीं पे अगर हिम आ रहा है, हिम, ये हिम, तो उससे पहले कोई ना कोई एक सिंगुलर का कोई चीज आई होगी, ये अभी एक और एग्जांपल आएगा उसमें आ रहा है, ठीक है। सिंगुलर की कोई ना कोई चीज आई होगी। आप जरा फिफ्थ स्टेटमेंट को देखो, मैं वो बस प्रोनाउन से सॉल्व कर दे रहा हूं पूरा, है ना। तो इट वॉज देन दैट दे सॉ द फॉर्मुलाज वन बिफोर देम। अब केवल यही स्टेटमेंट है जिसमें वो वन आ रहा है, कोई ही हिम और कहीं नहीं है, सी तो आ ही नहीं सकता वरना हर आया होगा। तो मतलब कि इतना तो तय हो गया कि अगर दो जगह हैं ऐसी, तो अगर कहीं पे भी स्टेटमेंट 4 आया होगा, 4 आया होगा,
मतलब कि हिम, तो हिम पहले से डिफाइंड होगा, तो अगले स्टेटमेंट में वो आएगा जिसमें वो हिम डिफाइंड हो। तो फिफ्थ इज द ओनली स्टेटमेंट जहां पे वो वन आ रहा है। तो ये वो ऑप्शन, अब इन दोनों में से ये जो चार है उसके जस्ट पहले पांच आना चाहिए, तो केवल किसमें दिख रहा है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा लॉजिकली, अभी देखो दूसरे जो जो आता जाएगा उससे सीखते चलो। तो इससे लर्निंग क्या मिली, पहली लर्निंग मिली प्रोनाउन से। प्रोनाउन अगर पकड़ना, क्योंकि बहुत डिटेल में हम जा नहीं सकते, एक घंटा ये यही समझाने में चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा फोटो एरिया भी नहीं है भाई, मैं नहीं पढ़ाता हूँ इंग्लिश, बस मैं आपको कॉमन सेंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसको देखो, अब ये इडियम है, इडियम पूछा जा रहा है, इडियम ये आईबी का है, अभी जस्ट जस्ट एक साल पहले का, तो आपको ये तरीके थोड़ा सीख लेना। अगर आपको मान लो प्रोनाउंस से ही अगर आपका ये दो तीन क्वेश्चन सही हो गया खेल भाई, दो ही तीन क्वेश्चन आने ऐसे, हो सकता है एक ही आए, बट आप तरीका सीख लो, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है जिसका मतलब है पोर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर, ठीक है। पोर मतलब कि कोई ट्रबल्ड वाटर है, मतलब आप अब जब भी इडियम आए तो उसको आप इमेजिनेशन में रखना, ठीक है, इमेजिनेशन, ठीक है, इमेजिनेशन में जरा सोचना कि क्या हो रहा होगा, ट्रबल्ड वाटर है उसमें हमने तेल डाल दिया, ऐसे हमेशा सोचना, ठीक है। तो अब बात देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट, पहला ए देख, तो इसमें ये क्या बोल रहा है, ठीक है, इडियम का मतलब पूछा गया है ना। तो मेक प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ दैट इडियम, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या है कि ए, इफ यू अननेसेसरली इंटरफियर इन अदर्स अफेयर यू विल सफर योर सेल्फ। ये मतलब क्या है भाई, मतलब कि ट्रबल्ड वाटर है उसमें आपने तेल डाल दिया, तो भाई ऐसा कुछ तेल को सफरिंग हो रही है, कुछ सेंस लग रहा है ना, कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। बट स्टिल हम सोचते हो सकता है सही हो। फेड अप विद फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू डील विद द सिचुएशन डिसिसिवली, ठीक है, हो सकता है भाई कुछ सिचुएशन की बात हो। बट सी मैंने देखा उसमें भी कहीं ना कहीं सिचुएशन की ही बात हो रही है। मैं ऐसा अपने आप को मान के चल रहा हूँ कि मुझे इसके तरीके पता है, फोर ऑयल इन द ट्रबल्ड वाटर का भी मतलब कहीं ना कहीं पता है, बट मैं अपने आप को ऐसा मान के चला, आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट और दिस इडियम, सो आई एम थिंकिंग इन दैट वे, ठीक है। आपको ऐसा समझना चाहिए कि भाई मेरी इंग्लिश बिल्कुल खराब है, बट स्टिल मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि भाई ये सिचुएशन सिचुएशन दो जगह बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से कहीं सिचुएशन की बात हो रही है, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गया है, कंडीशनल चीज है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन दोनों में से हो सकता है आंसर हो। फ्रॉम हिज बिहेवियर इट इज ऑब्वियस दैट समवन हैज, यार ये क्या बात है, फिजूल की बात है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ दिक्कत की चीज है, उसमें हमने तेल डाल दिया, पानी ट्रबल था, तो वो जो पानी था ना, एक सिचुएशनल थिंग थी, वो शांत हो जाती है। तो अल्टीमेटली वही है कि ये जो सिचुएशन है टू पैसिफाई द सिचुएशन, ये वही, और अदरवाइज इन दोनों में से आपको एक कॉल लेनी है, समझे। तो इससे मैं लर्निंग अभी थोड़ी देर में और एक आध एग्जांपल में बताऊंगा, जो जो आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। इमेजिनेशन थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के सोचना, कि अगर कोई आपको ऐसा जो दिख रहा है इडियम, वो प्रैक्टिकल इमेजिनेशन दे रहा है, तो उस कंडीशन सिचुएशन स्टेट को जरा समझने का ट्राई करना, है ना। नेक्स्ट आओ, चलो अभी इंग्लिश चल रहा है, अभी अभी मजा तो आएगा मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैथ्स में, उन सब में जो मैं बताऊं बस सोचना है, इसको दिल पे ऐसा ना ले जाना, सर क्या बता रहे हो, छोटी छोटी चीजें मुझे आता है। तो ये जो बॉन्डगिरी होती है ना, हीरोपंती, यही हमें ले डूबती है। छोटी से छोटी चीज को सुनो, हम्बल रहो, ठीक है, हम्बल रहो, ठीक। ऑड वन आउट पूछा गया है, ठीक है। अब जब भी ऐसा स्टेटमेंट, अब अगेन देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर करा। अब मैं देखूंगा कि भाई मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसको पढ़ने का ट्राई नहीं करूंगा, मैं जल्दी से देखूंगा थीमेटिक बात क्या हो रही है। मैंने देखा कि पहला स्टेटमेंट देखा जल्दी से, उसमें ग्लोबल वार्मिंग की कहीं ना कहीं बात हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, मैंने उसको कैच कर लिया, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ठीक है, और साफ साफ लिखा ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे आपको एक मैं टिप यही देना चाह रहा हूँ कि आप अननेसेसरी अपनी जीएस रिलेटेड नॉलेज को या डिराइव्ड नॉलेज को लगाना नहीं है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप सीधे सीधे देखना कि एग्जैक्ट कहाँ पे कॉमन थिंग्स दिख रही हैं। अब जैसे सेकंड आपने स्टेटमेंट पढ़ा कि विद रिसर्च शोइंग दैट एडिशनल वार्मिंग, है ना, दैट अबाउट, ये भी वही कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन दिख रही है कि ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग। फोर्थ पे आओ, दिस रिसर्च इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ड्यूरिंग दिस सेंचुरी। अब कुछ भी कहानी हो मुझे नहीं पता, मुझे पता है तीनों में वार्मिंग की बात तो हो रही है। अब वार्मिंग से हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे आप अपनी जीएस की नॉलेज को थोड़ा कंट्रोल करना, कहाँ पे लगाना है, कंडीशनल लगाना है जीएस की नॉलेज बताते हैं अभी, ठीक है। सो
3 में तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, ऑड वन आउट आपसे पूछा गया। फोर्थ देखो, फोर्थ बात हो रही है उसके एक साइड इफेक्ट की, क्लाइमेट चेंज की, ठीक है, इफेक्ट की, कंसिक्वेंस। द मोस्ट डेंजरस पोटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स मासिव लॉसेस ऑफ ऑर्किटिक्स। ठीक है भाई, सही है बात, है ना, उससे रिलेटेड है, लेकिन वो कॉमन नहीं है, तो ये ऑड हुआ है। अब ऑड को आप कैसे पकड़ा है, पहले देखो, वार्मिंग की बात तीनों में हो रही है साफ साफ। अंग्रेजी का कोई आदमी होगा, उसके एंगल से सोचो कि अंग्रेजी का कोई टीचर, इंग्लिश टीचर ने ही ये इस क्वेश्चन को बनाएगा, तो वो उसको नहीं पता ग्लोबल वार्मिंग में वो बस कीवर्ड्स पे फोकस करेगा। तो ऐसी जगह पे आप जीएस की नॉलेज को आप अपने आप को कंट्रोल रखना, डिराइव नॉलेज जो जीएस की होती है, जस्ट थोड़ा सा कंट्रोल में रहना, और बस आप कॉमन वर्ड्स पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट आओ। ये देखते हैं, अभी इसकी मैं आपको एक फाइल बताता हूँ कहाँ से आपको डाउनलोड करनी है, थोड़े वीडियो में रहो, बहुत अच्छी मैं फाइल दूंगा, जिससे अंग्रेजी की कम से कम 5-6 क्वेश्चन सही होने के चांसेस है, ठीक है। नाउ एक कॉमन सेंस रखना, आरपीएस अप्रोच होती है क्या, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ, रूट प्रीफिक्स सफिक्स वाला, उससे आपकी बुक है और ये बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखो क्या होता है कि, चलो मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं आपको एक फाइल दूंगा इंग्लिश में। अब जैसे कभी भी इंग्लिश वोकेबलरी या वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको उसमें याद रखना है कि उन उन उसमें शब्द जो वर्ड है उन पे फोकस करो। अब जैसे ये है कि इसको मैच द फॉलोइंग, मुझे पता है ये सिंपल है क्वेश्चन, आप कर लोगे, सब लोग कर लेंगे, तो ये ना समझ लेंगे नहीं 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 सर मैं तो बॉन्ड हो गया, अगर कठिन आ गया तब क्या करोगे, है ना। तो जैसे कि द एक्ट ऑफ लुकिंग इनटू वंस माइंड, तो इंस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, तो इसमें देखो इंस्पेक्ट करके ना वो एक रूट है, ठीक है, रूट है। तो ये जो स्पेक्ट है ना, इस मीन्स होता है देखना, जैसे स्पेक्टुलर है ना, स्पेक्टिकल्स होते हैं, तो जो भी आंखों से देखने से रिलेटेड हो तो वो स्पेक्ट। तो ऐसे अगर आपको लगभग 50 रूट्स आपके पास हैं, तो 50 रूट्स का मतलब होता है उनसे आप 5000 वर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, वरना देख के पहचान तो सकते हो। जैसे कि एक रूट होता है मेसो, मेसो, एपी, डैम, तो मेसो का मतलब होता है समथिंग इज इन मिडिल, है ना, ठीक है। मेसोलिथिक पीरियड समझा है, मेसोलिथिक, लिथ, लिथ भी एक रूट है, लिथ, लिथ रूट है, लिथ मीन्स होता है पत्थर, स्टोन, ठीक है। मेसो मीन मिड, मिडिल, तो मिडिल स्टोन एज हो गया मेसोलिथिक, है ना, मेसोलिथिक। मेसो यार वो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर आप देखोगे हमेशा मिडिल लेयर रही होगी, ऊपर दो होंगी नीचे दो होंगी, बीच वाली को मेसोस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। डैम मीन्स क्या होता है, डैम मीन्स होती है जनता, डेमोक्रेसी, है ना। एपिडेमिक, एपी मीन्स होता है ऊपर, एपी मीन्स होता है किसी चीज के ऊपर, है ना। डैम मीन्स जनता, लोग, तो एपिडेमिक क्या हो गया, एपिडेमिक, डैम मीन्स जनता, एपी मीन्स ऊपर, तो जनता के ऊपर, मतलब कि एपिडेमिक आया था ना कोरोना, सारी जनता के ऊपर आ गया, है ना। डेमोक्रेसी, है ना, तो डेमोग्राफिक, तो जहां पे भी मतलब कि लोगों से, पीपल से रिलेटेड है, ठीक है। डर्म होता है, डर्म, डर्म मीन्स स्किन, एपिडर्मिक डिसीज, मतलब कि स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर जो होती है। तो ऐसे आपको रूट्स को तोड़ना अगर आ गया ना, तो कितना भी कितना कठिन शब्द बना रहेगा निकल आएगा। अब वो रूट्स कहाँ से मिलेंगे, ये देखो मैं आपको अभी अभी बताता हूँ कहाँ से डाउनलोड करना, थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बस रुकना आप हमारे साथ में, ठीक है। ये कुछ आपको 20-40 पेजेस की होंगी, मतलब एक एक पेज को पढ़ने में ऐसे 5 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसी 40 पेजेस के आसपास होगी। ये आरपीएस, रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। तो आप रूट्स जितने भी है ना वो सब देख लेना, आपको इसमें मिल जाएंगे कुछ भी, जैसे कि कुछ भी आर्क मीन्स, आर्क मीन्स होता है कुछ रूल करना, है ना, रूल, ठीक है। जैसे कि मोनार्की सुना है, मोनो मीन्स, मोनो भी एक रूट हो गया, मोनार्की, है ना। तो मोनो मीन्स एक, और आर्क मीन्स रूल, तो एक आदमी का रूल, ओलिगोकार्की, है ना, ओलिगार्की जो होती है। अब जैसे अगर ये सब लिख के आ गया एग्जाम में कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए कि भाई कुछ ना कुछ रैंकिंग, राजा, रूल से रिलेटेड हो रहा है, कुछ भी आप देख लो। मैं रैंडम खोल रहा हूं, देखो 1 2 3, अब जहां पे भी रुकेगा मैं रोक दूंगा, ठीक है। जैसे डेंड्र, अब डेंड्र कहीं भी आ गया तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, ट्री से रिलेटेड है। जैसे डेंड्री फॉर्म, तो आप कुछ ना कुछ तो ट्री से रिलेटेड है ना, फॉर्म मींस फॉर्म होता। अब डेंड्रियाटिक पैटर्न सुना है, डेंड्रियाटिक पैटर्न, रिवर का होता है डेंड्रियाटिक पैटर्न, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो देखो डेंड्र आ रहा ना, तो ये मैं बोलूंगा जरा रूट्स समझ लेना, रूट्स अगर हो गया, डिक्ट कहीं भी आ जाए तो समझ लो बोलने से रिलेटेड है, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट,
कोई ऐसी बात बोल रहा है जो कॉन्ट्रैक्शन दे रही है, कॉन्ट्राडिक्शन दे रही है, ठीक है। प्रिडिक्शन, किसी ने बोल के कुछ प्रिडिक्ट किया। डिक्टेट, समझ में आ गया। तो ये सब चीजें ना आपको थोड़ा सा इस रूट से काम हो जाएगा, वोकेबलरी वाला पार्ट, और उससे इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला सीखो इंग्लिश वाले में। और ये सब कॉमन है भाई, कॉमन है, ऐसा ना समझना कि केवल एक ही पेपर से है, हर जगह काम करता है, ठीक है ना। इससे फिर कुछ सीखने को मिलता है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 में जो भी चीजें आएंगी 20 में आपको कम से कम 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही होने की पावर है, जो अभी हम सुन रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो क्या है, इन द फॉलोइंग पैसेज देयर आर ब्लैंक्स ईच विच हैव नंबर्ड, सिलेक्ट द। अब ये बोल रहा है कि जितने भी ये ब्लैंक्स हैं, जितनी भी खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें देयर विल बी समथिंग, कि जो उसको पुट कर दो तो करेक्ट वर्ड्स को पुट करना है जो सही मीनिंग लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता क्या है, तो मैंने इसको फिर से किया क्लियर। अब ऐसा क्वेश्चन कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो अब आप क्या करेगा, नॉर्मल जनता क्या करेगा कि हर जगह छोटी छोटी जो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे वो रख के ट्राई करेगा कौन सा फिट बैठ रहा है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि मुझे एग्जैक्ट कोई एक जगह पे अगर फिटिंग मिल गई तो फिर मैं निकाल लूंगा। तो मैंने सोचा कि विद सच एन, एन लिखा है तो मैं कॉमन सेंस से ही हर चीज, तो एन के बाद कुछ ना कुछ तो ऐसे याद आना चाहिए कि उसके बाद कोई भी वर्ड होगा तो उसमें वॉवेल होगा, ठीक है, कंसोनेंट नहीं होगा, वॉवेल होगा, ए ई आई ओ यू से शुरू होगा वो सब, ठीक है। तो मैंने देखा कि 3 नंबर पे कुछ होगा, मैंने कहा सार ये तो सब में आ रहा है, ई ओ ई ए, अब क्या करें, है ना। तो मैं देखता रहा भाई कहाँ पे सब कुछ ना कुछ एक में कोई बैठा के देखूंगा, सही समझ में आ गया। तो मैंने एक किसी सेंटेंस का मतलब समझा, उसमें लिखा है कि विद सच दिस, जरा पढ़ो इसको, कि विद सच एन this culture and hospitality, they also significantly hold a contrasting patriarchal and matriarchal society। मतलब कि ये कुछ ना कुछ ऐसा दिखा रहा है कि कंट्रास्ट दिखा रहा है, ठीक है, कंट्रास्ट दिखा रहा, तो आगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव लिखा होना चाहिए, ऐसा करके, है ना, कि मतलब कि कुछ दिखा रहा हो कि भाई पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, या कॉम्प्लेक्सिटी कुछ दिखा रहा हो ऐसे करके, कि हाँ कुछ कल्चर का। अब वैसा वैसा मुझे लिख के आ रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, और पॉजिटिव वर्ड होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि भाई इस सोसाइटी ऐसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि दे ऑल्सो कह रहा है कि मतलब कि कहीं ना कहीं कि यहाँ पे ऐसा भी है, मतलब कि उससे पहले कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा वो हैप्पी कल्चर समथिंग ऐसा कुछ आएगा, है ना, कि कोई कुछ पॉजिटिव कल्चर रहा होगा, तभी तो उसमें ऑल्सो बोल रहा है कि भाई ये चीज अच्छी है लेकिन यहाँ पे ऐसा भी है, ऑल्सो। तो अब मैंने देखा अलार्मिंग, अलार्मिंग मैच कर रहा है कि अलार्मिंग कल्चर है, अलार्मिंग कुछ ऐसा होता ना कि भाई कुछ ऐसा लाइक चेतावनी टाइप की देते ना। इंचेंटिंग हमने कहा चलो हो सकता है। ऑप्रेसिव, ये तो नेगेटिव वर्ड है भाई, ऑप्रेसिव नेगेटिव वर्ड है ना। बॉबिल से देखो हमने ट्राई किया था, नहीं मैच कर पाया, ठीक है। तो फिर अब मैं सोचूंगा कुछ ना कुछ तो यूनिक सोचना है ना। ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव कल्चर मतलब कि एंड हॉस्पिटलिटी मतलब क्या है ना। तो नेगेटिव वर्ड है, ये भी मैं उड़ा दूंगा। अब बच्चा इनिग्मेटिक और इंचेंटिंग, ये दो हो सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा भी कॉमन सेंस है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा इनिग्मेटिक का मतलब होता है, इनिग्मा मीन समथिंग दैट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स टाइप, टफर टू अंडरस्टैंड, या वैसे आप समझ लो। इंचेंटिंग बहुत ज्यादा हैप्पी हैप्पी टाइप की चीज होती है, तो मैं होता तो मैं इसको कॉल ले लेता। अब आपके मन में थोड़ा आ सकती है, सर यू नो द आंसर दैट इज वाई यू आर सेइंग दिस। अरे मैं कब कह रहा हूँ कि भाई ठीक है आप ऐसे ना सोचो, आपको कॉमन सेंस तो आ रहा है ना, आपको थोड़ा सा तो दिमाग में बैठ रहा है ना कि हमें हमें सोचते कैसे हैं, कि भाई यहाँ पे एन लिखा है, छोटी छोटी चीजें पकड़ना सीखो, तो भाई यहाँ पे बॉबेल आएगा, है ना। अगर आप 2-3 और ये मैच कराओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि भाई कुछ ना कुछ बकवास बाकी के ऑप्शंस में, यही मेरा ऑप्शन है सही, ठीक है, ठीक क्लियर है। अब जैसे ऑब्सोल्यूट, अब इंचेंटिंग और इनिग्मेटिक में कंफ्यूज हो रहा है ना, तो ऑब्सोल्यूट और इंडिजीनियस से मैं कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहले नंबर पे देखो कि इंडिजीनियस ट्राइब्स आपसे सुना, ऑब्सोल्यूट ट्राइब्स क्या होता है, ऐसे नहीं होता ना, ऑब्सोल्यूट का मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बात होती है। नेक्स्ट, समझ में आया, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये सब सोचो, एनालिसिस पेपर की अपन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। नाउ अगेन, अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है तो सबसे पहले तो आप अपना वो आरपीएस अप्रोच लगाओगे, ठीक है। आरपीएस अप्रोच जैसे कि चलो मैं इसी में अभी शायद ही कहीं ना कहीं आएगा, एग एग करके ना, एग्रावेट, एक जी जी इसका रूट है, ये सब आप देखना, उसमें एक छोटी सी 40 पन्ने की पीडीएफ है, उसमें
आप 1 घंटे के अंदर पूरी खत्म कर सकते हो, ठीक है। एग एग मीन्स होता है कुछ एडिशन, मतलब कि बढ़ावा देना है ना। तो मैं वैसे मतलब निकाल रहा हूँ, तो एज इज मतलब, लेकिन मान लो मेरा आरपीएस काम नहीं किया, तब आरपीएस अप्रोच मेरी काम नहीं करी, देन व्हाट यू गॉट टू डू इज कि सोचो जरा कि आपने वो शब्द को, आपने कहाँ पे उस शब्द को, कि यू हैव सीन दैट वर्ड, कि किस सेंटेंस में देखा, उस सेंटेंस को रिकॉल करना सोचो, ठीक है, कि वेयर हैव यू सीन दैट वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंस, करेक्ट। सो एज इज मैं सोचूंगा कि मैंने इतनी इंग्लिश पढ़ रखी है, कहीं ना कहीं ऐसा सुना, अंडर द एजेस ऑफ, अंडर द एजेस ऑफ, या कोई मैंने करंट अफेयर कभी कभी पढ़ता था, तो दिस इंस्टीट्यूट विल वर्क अंडर द एजेस ऑफ। तो मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि किसी के छत्र छाया में, है ना, जबकि मुझे इसका मतलब पता था कि छत्र छाया में, है ना, कि किसी के नीचे। तो मैं कहूँगा स्प्रेड है, एग्रावेट मतलब बढ़ावा टाइप का होता है, इंटेंसिफाई ये भी कुछ वैसा होता है, प्रोटेक्शन ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लर्निंग यहाँ पे ये मिल रही है कि अगर आपको कोई शब्द नहीं आ रहा है तो जस्ट यूज योर ब्रेन, दैट पास्ट मेमोरी, दैट वेयर हैव यू सीन दैट एग्जैक्ट वर्ड बीइंग यूज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो ऐसे आप लगभग मिलती जुलती मीनिंग निकाल सकते हो। अंडरलाइंड इडियम अगेन, splitting hair is futile and will not resolve our problem। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। आपने बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल चीजें यूट्यूब पे देखी होंगी, मैं आपको वो सब चीजें, मुझे भी 50 चीजें और पता है, टेक्निक्स कहाँ से कैसे, मेरे पास टाइम कम है और आपके पास भी टाइम कम है, तो इसलिए लिमिटेड चीजें बता रहे हैं, लेकिन जो काम करें वो। अब स्प्लिटिंग हेयर की बात आई ठीक है, और ये पूछा गया है कि कंक्लूजन बताना है कि इसका क्या है। स्प्लिटिंग हेयर इज फ्यूटाइल एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम। इसकी हिंदी ये होगी कि भाई बालों को खींचना, बालों को, बाल की खाल निकालना इज फ्यूटाइल, कोई बेकार की चीज है, एंड विल नॉट रिजॉल्व आवर प्रॉब्लम, है ना, तो हमारी समस्या सॉल्व नहीं करेगा वो, ठीक। अब ये मैंने सोचा, तो इसका कंक्लूजन क्या है, अंडरलाइन ईडीएम का के साथ इसका कंक्लूजन क्या है। तो कंक्लूजन ये दे रहा, अ सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफाइस फॉर द प्रॉब्लम एट एंड। इसमें तो पहले ही बोल रहा है कि विल नॉट रिजॉल्व, तो कुछ ना कुछ निगेटिव बात ही होनी चाहिए, तो भाई ये तो नहीं होगा निगेशन की, क्योंकि ये बोल रहा है कि तो निगेटिव ही बात हमें लेनी है, यहां से सीखने को आया। मेकिंग पीवियस क्रिटिसिज्म, पीवियस क्या होता है मुझे नहीं पता एक्चुअली, है ना, क्रिटिसिज्म ऑन ट्रिवियल मैटर, ट्रिवियल मींस होता है तुच्छ चीजें, विल नॉट लीड अस एनीमोर, हो सकता है ये हो, ठीक है। अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट टॉलरेटेड इन अ डिक्टेटरशिप, कोई सेंस नहीं बनना है, जबकि आंसर आपको पता है बी है इसका, ठीक है, लेकिन बट स्टिल आपको सीखने को क्या मिल रहा है, आपने कैच देखा, विल नॉट रिजॉल्व आर प्रॉब्लम, मेकिंग पीवीएस क्रिटिसिज्म नॉट ट्रिवियल मैटर, विल नॉट लीड अस। आपको लग रहा है आर और अस रिलेटेड है एक दूसरे में, दैट इज रिलेटेड टू एक्चुअली वी, हमसे रिलेटेड है। तो हिंदी में जब आप निकालोगे तो बोलेगी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तो ये बोल रहा है कि भाई ये छोटी छोटी चीजों पे आप बकवास लड़ाई हम करेंगे ना, तो वो हमें कहीं नहीं ले जाएगा, हमें हमें की बात आ रही है, इन दोनों में आ रही है कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि भाई इसका मतलब आपको पता होता सर, आप हमें छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, हम तो बॉन्ड है सर, ठीक है, बॉन्ड होते तो आप हम लोग ये बुरा ना माना, लेकिन हमें यूट्यूब पे ये वीडियो देखने नहीं आ रहे होते, ठीक है। हम्बल रहो, थोड़ा सा हम्बल रहो, लाइफ में थोड़ा झुकना सीखो, कि कोई दो चार चीजें सिखा देगा तो उसको ये नहीं कि मुझे पता है, उसमें 10 में से 2 सिखा दी तो वो आपके काम कब आ जाए, है ना, कब आपको पता नहीं चलता कि चाबी का जो गुच्छा होता है ना, उससे हो सकता है कि लास्ट जो की हो उससे दरवाजा खुल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो हम्बल रहो कि कोई भी चाबी से नहीं खुल रहा है ये वो, क्लियर हो गया। तो छोटी छोटी चीजें, जैसे आर और अस कैच दे रहा था हमें, तो हमने ले लिया, वैसे हमें आंसर इसका पता था। चलो नेक्स्ट मुझे जहां जहां पे भी ये मिल गया, चलो अभी ये देखते हैं 24 को ही हुआ, गरम गरम एग्जाम हुआ है 1 साल पहले, ठीक। चलो बात करते हैं, ये काहे का आ गया, ये इंग्लिश से क्या सेक्शन है मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, चलो अभी करंट अफेयर आ गया, मुझे जो मिल गया मैं उसमें से आपको चीजें सिखा रहा हूँ ना, ना दिस हैज कम करंट अफेयर, दिस इज ICABIU एग्जीक्यूटिव क्लास जो जो एग्जाम है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसमें करंट अफेयर है मुझे ये एग्जाम, जैसे कि आज अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि अभ्यू आवास योजना, अभुआ अभ्यास अभ्युदय, मुझे नहीं पता था क्या था, अभुआ आवास योजना होगा कुछ ना कुछ, तो इसमें एलिजिबल बेनिफिशियरी पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना कि जब भी 3 सेंटेंस आ जाए तो कम चांसेस है कि सारे के सारे सही होंगे, ठीक है, फर्स्ट लर्निंग। बट होमलेस और अनअटेंडेड इंडिविजुअल, चलो ठीक है, ये हो सकता है भाई, जिसके भाई आवाज किसको दोगे,
कोई ना कोई होमलेस होगा तो बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। पर्टिकुलरली पीवीटीज मेंबर विल रिसीव प्रायोरिटी, और पीवीटीज का मतलब ही होता है कि भाई जो ट्राइबल में है उसमें भी और मोस्ट ट्राइबल बहुत बहुत प्रायोरिटी के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता कि सही है या नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता, क्योंकि आंसर तो मुझे पता है। तो सर आप तो बोल दो कि सर आपको तो आंसर पता है इसीलिए आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है, ऐसे थोड़ा ना होता सर। हाँ, बात बिल्कुल सही है आपकी, है ना, झूठ क्यों बोलो, बट स्टिल मैं कॉमन सेंस आपको बता रहा हूँ। करंट और रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, देख नहीं रहे हो, आपको वो जबरदस्ती मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट आपको बताने का ट्राई कर रहा है, आर्टिफिशियली मेड है। और मतलब कि उसको लगा कि भाई करंट में कोई भी हो गया, भाई और बता दो कि इसमें और घोड़ा और हाथी और ये, मतलब कि ये तो इनको, ये तो इनको, ये तो इनको, मतलब कितने लोगों को आप इंक्लूड कर रहे हो। वो आपको, अब चलो कॉमन सेंस देखो कि भाई अबुआ आवास योजना, मतलब कि करंट में जितने भी भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हटाओ, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं हटाओ उनको भी, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा एडेड, अरे भाई कितनों को आवास योजना दे रहे हो, गरीबों को मिल नहीं पा रही है, पीवीटीसी को मिल नहीं पा रही है, अब सबको देने को पड़े तो फिर बचा ही कौन। तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये ऑड वन आउट भी है, इसको आप कुछ भी समझो, ठीक है। यूपीएससी के बैचेस में अपन बहुत डिटेल में इन सब चीजों को सीखते हैं, वी आर नॉट डिगिंग डीप हियर, ठीक है। तो दैट मच वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो डीप नाउ। तो अब ये तो मैं तो इतना तो पता हो गया, सी को मैं उड़ा दूंगा। अब ये मुझे नहीं पता था कि भाई होगा कि नहीं होगा, पीवीटीसी को होगा नहीं होगा। सी खत्म करो, सी हटा, सी हटा, सी हटा, आंसर आ गया अपना ये। तो आप वो बेयर मिनिमम चीज देखो कि जहां पे आप हटा सकते हो, ठीक है, हटा सकते हो। 10 रास्ते आपके पास हैं, ठीक है। अब आप रादर देन आप ये ढूंढो कि भाई मुझे किस रास्ते पे चलना है, ठीक है, या आप ये देखते हो कि आपको वो रास्ता नहीं मिल रहा है किस पे चलना है, लेकिन आपको दूर से हमें ये बोला गया जिसपे कोई गाड़ी ना हो, लेकिन सब पे दूर से एक एक गाड़ी मुझे दिख रही है, ठीक है, एक रास्ते पे नहीं दिख रही है, बस ये खाली है। अब रादर दिन मैं इस रास्ते को चल के देखू, जाकर ढूंढू, मैंने सब पे यहाँ पे खड़े होकर देख लिया इस जगह पे कि दूर से मुझे सब पे गाड़ी दिख रही, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, भाई ये होगा। तो रादर देन फाइंडिंग दैट करेक्ट रूट, मैं सारे वो इनकरेक्ट रूट देख लूंगा, तो मैंने इनकरेक्ट ढूंढ लिया तो करेक्ट तो पता चल गया ना। नेक्स्ट, समझ में आ गया। मैथ्स में थोड़ा नई चीजें आपको बताते हैं, देख लो जो जो आता जा रहा है। अब आ गया थोड़ा जीएस, ठीक है, करंट अफेयर, फिर आ जाएगा जीएस। अब ये आप कहोगे सर इसको कैसे सॉल्व करें, ये बेसिक सी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। मुझे तो आता है, अब आपको आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता, ठीक है, मनसबदारी तो अकबर ने चलाई थी, तो ये आपको। नेक्स्ट, लर्निंग्स क्या है कि मुझे एग्जाम में कभी भी मल्टीपल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, सपोज लेट इट बी द क्वेश्चन एंड आई एम क्लियरिंग इट नाउ। अब ये क्वेश्चन आ गया, मुझे मुझे ये देखना है कि भाई क्या क्या करूं मैं, इसको सॉल्व कैसे करूं। अब मेरे पास 30 सेकंड है, अब मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करी है कि भाई पॉलिटी का बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है ना। 73rd मुझे तुरंत पंचायती राज याद आ गया, तो मुझे पता है कि भाई पंचायती राज का मतलब होता है रूरल, है ना, रूरल होता है, तो भाई अर्बन लिखा है, तो यहाँ पे ट्वीक है। अब ट्वीक वो कहाँ पे कर सकता है, क्या इतनी जगह में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यहाँ पे ट्वीक करने की जगह दिख रही नहीं, दिख रही भाई, वो तो जनरल स्टेटमेंट है। यहाँ पे अर्बन की जगह रूरल हो सकता है, तो भाई ऐसे आपको पकड़ना है, ठीक है, कि अर्बन की जगह रूरल हो गया। तो ये वैसे भी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको ट्वीक दिखा रहा हूँ। पेसा एक्ट जो 1996 में 95 में ऐसे कुछ आया था, एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायत टू ट्राइबल एरियाज ऑफ 12 स्टेट, यहाँ पे भी ट्वीक का एरिया है। मुझे पेसा पता है कि पेसा, ठीक है, शायद 5th शेड्यूल में लगता है। और मुझे ऐसे ट्रिक से याद है कि आपको क्लासेस में भी बहुत 50 बार मैंने पढ़ाया होगा, 5th इंटू 5 इंटू 2 10, तो 5th शेड्यूल और 5 का डबल 10, तो 10 स्टेट में है, ठीक है, 10 स्टेट में। इसकी टेक्निक भी होती थी, मैंने महात्मा, चना, जोर गरम, ये सब अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, ठीक है, मैंने आपको बहुत रटवाया है, ठीक है। महात्मा चना जोर गरम होता है, जैसे 6th शेड्यूल का एटीएमटी होता है ना। नाउ सो मुझे पता है यहाँ पे भी ट्यूक हो सकता है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट, मैं लर्निंग जो आपको लिखी है ना वो आपको बता भी दे रहा हूँ। अरे चलो यहीं पे कर देता था, मैंने क्या लिखा था। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि आप हमेशा याद रखो कि अब जैसे थर्ड, अभी इसमें फोर्थ भी है, फोर्थ स्टेटमेंट पता नहीं कहाँ गया, कि लिखा भी है नहीं लिखा है, बट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। नाउ सी, फोर्थ स्टेटमेंट भी कोई ना कोई होगा, वो सही रहा होगा जो इसमें अभी नहीं टाइप्ड है। थर्ड स्टेटमेंट को जरा आप पढ़ो। द नेशन पंचायत, पंचायती राज जो होता है ना कि वो कब मनाया जाता है, भाई आपको पता है, आपको लग रहा है कि आपको ये याद रह सकता है,
आपको लग रहा है याद रह सकता है ना? नहीं रह सकता ना। तो बस आप इतना देखो कि आपको बेयर मिनिमम पता होना चाहिए, बेयर मिनिमम कि जो बेसिक नॉलेज है अगर वो सही है तो उसके इजूल फिजूल की नॉलेज है वो आपको आपको पता हो नहीं हो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता है कि भाई पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा गलत है, तो पहला भी गलत उड़ा दोगे, दूसरा गलत उड़ा दोगे। अब 3 एंड 3 4 बचा, फोर्थ स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है एक्चुअली, वो भी सही है, आप सही होगा गलत होगा नहीं पता, ठीक है। आपको ये तो पता है कि भाई 3 और 4 में तो ये तो 2 ऑप्शन तो आपने निकाल दी ना, आंसर तक जल्दी से पहुंच जाओगे आप, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, यहां से सीखने को मिल गया कुछ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिजर्ट रिवर विच फ्लो फ्रॉम सम डिस्टेंस आर लॉस्ट इन द डिजर्ट, तो मेरे मन में पहले ही आया लूनी, तो भाई ऑप्शन देगा लूनी तो है नहीं भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुझे एक्चुअली अगर मैं हूँ तो अगर कभी मुझे स्किप एग्जाम में करना पड़ा तो आई विल स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, मैं ईगो पे नहीं जाऊंगा कि भाई इसमें ये छोटू बम है जो दिवाली पे फट जाता है धोखा देकर, मुझे नहीं पता यार, मैं कुछ भी कर लूं, मैं उसमें कुछ निकाल ही नहीं सकता, है ना, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। मैं मुश्किल से अगर 100 क्वेश्चन है और 0.25 नेगेटिव मार्किंग में पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, मैं 90 प्लस अटेम्प्ट करके आऊंगा नो मैटर व्हाट, ठीक है, कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, अब अगेन इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, टाइम की किल्लत होनी, ये एग्जाम नॉलेज का नहीं है, ये है टाइम मैनेजमेंट का, दिस इज नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट एग्जाम, ठीक है। सो अब ये क्वेश्चन है, अगर फिर मैंने पढ़ा कि भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में हो रही है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि क्या ये सारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं, इतना बड़ा पूरा वो बनाएगा क्वेश्चन, सारे के सारे स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट करके सही रख देगा, नहीं, तो मैं देखूंगा कि भाई कोई पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट तो मैं सही लूंगा, सरकारी चीज जितनी भी होती है पॉजिटिव लुकिंग जो भी होती है सही होती है, ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा कि भाई सांसद आदर्श ग्राम योजना इनकरेजेस मेंबर ऑफ, ठीक है भाई, मॉडल विलेजेस, क्या दिक्कत है भाई, ठीक है, तो जिस स्टेटमेंट में 3 नहीं आएगा तो उड़ा दूंगा मैं, ठीक है, ये चलो और सोच रहा हूँ ट्वीक कहाँ हो सकता है, दीनदयाल अंत्योदय दिस सीक्स टू एलिविएट रूरल प्रॉपर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी, भाई दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, आप इसको निगेट करके देखो, उल्टा बोल के देखो कि भाई दीनदयाल अंत्योदय उपाध्याय does not seek to alleviate rural poverty, निगेशन ला के देखो क्या सही लग रहा है, नहीं, तो ये पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट है, सही ले लो, ठीक है। द प्रधानमंत्री आवास दिस हैज बीन डिवाइडेड इन द लाइन विद गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2021, दिस इज द प्लेस जहां मुझे दिख रहा है ट्वीक कर सकता है, हो सकता है 22 की जगह 22 हो, 24 हो, 25 हो, है ना, है ना, कुछ भी हो सकता, तो इसको मैं डाउटफुल लूंगा, 2 3 में सही लूंगा, ठीक है। 4 द ईम पंचायत दिस द डिजिटाइजेशन इनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी, दिक्कत कर रही है, 2 3 4 में तीनों सही लूंगा। अब 4 में मुझे डाउट आ रहा है, मुझे पता है कि जनरली रेयर चांसेस हैं कि सारे के सारे सही हो, बट देयर इज एन ऑप्शन एज वेल, वहां पे 1 3 कि 1 2 3 4 सही दे रहा, 1 को एक्सक्लूड कर रहा, तो मैं कैलकुलेटिव कॉल ले लूंगा। लर्निंग ये मिली कि पॉजिटिव लुकिंग स्टेटमेंट ठीक ठाक सही ले लेना, सरकार के बारे में बुराई नहीं होगी, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको बता दूं, पहले वाली लेक्चर में बताया था कि कभी भी डिफेंस मिनिस्टर, आईबी का अगर एग्जाम है, डिफेंस मिनिस्टर, पीएम और होम मिनिस्टर ने जितना भी इनैगोरेट किया है कुछ, जरा देख लेना था कि 1 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है, कम से कम 3 या 4 में क्वेश्चन बता रहा हूँ जरूर मिल जाएंगे, ठीक, अभी मैं बता दूंगा, बाकी पुराने आपको वीडियोज अगर जल्दी, इस वीडियो को भी आप 2x पे ही देख रहे हो तो बढ़िया रहेगा, जल्दी समझ लो, है ना। नेक्स्ट आओ, अगेन देखो इतना बड़ा ये भाई बेसिक है, ये आप कर तो क्वेश्चन देखो, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ भी जीएस नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, ठीक है, सबको पता है यार, ये पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, मुझे द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन द सीओएम सेल नॉट एक्सटीड 20% बाई ग्रे एरिया है, यहाँ पर ट्वीट कर सकता है क्योंकि उसको जगह दिख रही है आपको ट्रोल करने की, है ना, टोटल नंबर ऑफ, ये तो सही है भाई, है ना, लोकसभा का इतना, मुझे मैं रुका, पहला वाला स्टेटमेंट मुझे सही लगा तो भाई ठीक है ये मैं उड़ा दूंगा, ठीक है। दूसरा मैं डाउट में हूँ। थर्ड, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर, हाँ भाई कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होती है, डिट्टो कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट सही है मुझे पता है, बट स्टिल मुझे मैं डाउटफुल हूँ कि सही क्या लूँ। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट हैव मेंबर्स फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अब आपको यहाँ सोचना है कि भाई क्या मैंने कभी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल और केवल दोनों के दोनों ही पार्लियामेंट के हाउसेज से, राज्यसभा लोकसभा से आने चाहिए, हैं, सुना है कभी ऐसा, नहीं सुना ना, लेकिन सोच लो कि भाई राज्यसभा में मुझे कोई लायक ही नहीं लग रहा है मिनिस्टर, तो क्या जरूरी है मैं सरकार पीएम लोग आए, ऐसा कोई मफ्त लिखा है उसमें, सेल नहीं, सेल होता तो सोच भी लेता, मफ्त लिखा भाई, इतना एक्सट्रीम दे रहा है कि भाई होना ही चाहिए, और राज्यसभा में आपको पता है ना नॉमिनेट करके जाते हैं और इतना सिंपली पहुंच जाते हैं लोग, है ना, तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप समझ रहे हो, मिनिस्टर बनाना आपको उसको, नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट, तो सबसे पहले मैं 4 उड़ा दूंगा, ठीक है, दूसरा तो उड़ चुका है, ये भी उड़ा दूंगा, ठीक है।
अब जरा आप देख लो कि अब 1 2 3 बचा 1 3। तो मुझे थोड़ी भी आपको नॉलेज हो तो जो इसका आपको पता होगा 15% 10%, कोई बता सकता है? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था, कितना होता है? 15%। ये सीओएम की 10%, 20%, 25%, बताओ अगर आपको नॉलेज है। ठीक है, तो आपको वैसे भी दो उड़ा रहे हो आप, ठीक है, 1 and 3 हो गया। ठीक है, तो आपको वो एरिया दिख रहा है ना, कहाँ पे ट्रोल कर सकता है और कहाँ पे मेरे को कैच पकड़ना, वो कीवर्ड्स है कि कहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा है। आगे बढ़ो, मैथ्स आ जाए जल्दी से, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। चलो मैथ्स आ भी गया। नेक्स्ट चीज देखो, अब ये क्वेश्चन है तो ये सब आपको ना छोड़ने नहीं है, और मैं जो आपको अभी बता रहा हूं, आप मुझे इस वीडियो पे गाली दे देना कि अगर मेरी बात ही गलत हो जाए। आप आईबी का एग्जाम अगर दे रहे हो या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो जिसमें मैथ्स आती है ना, और कम टाइम है। देखो सीधी सी बात है, मैथ्स के क्वेश्चन अगर 20 आ रहे हैं, आप सोचो कि मैं 20 में 20 सही कर लूंगा, अनलेस और अनटिल आप बहुत ज्यादा एसएससी में रैंकर या कुछ ना कुछ हो, तो तो फिर तभी मैं बोलूंगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। और वहां पे आपके साथ सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरे पास 20 मिनट्स बचे हैं और मेरे पास लगभग 30 क्वेश्चन बचे हैं मैथ्स और रीजनिंग के, ऐसी सिचुएशन आने वाली है। आप सुन लो गारंटी से, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब आपको सोचना है कि अब मुझे मैथ्स और रीजनिंग को बहुत जल्दी कैसे अटेम्प्ट करना है। मैथ्स के क्वेश्चन आप घर आके सॉल्व करोगे, सारे सही कर लोगे। मुद्दा यहाँ है ही नहीं सही करने का, मुद्दा है कॉमन सेंस का, मैथ्स कैसे चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, देसी भाषा में आपको समझाता हूँ, हिंदी से समझो। अ मिक्सचर कंटेन्स अल्कोहल एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:7। मतलब कि एक वही मिक्सचर है जिसमें कि शराब, अल्कोहल, अल्कोहल शराब नहीं बोलते, अल्कोहल और वाटर, ठीक है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, 4:7 है। मुझे जो सीक्वेंस में आते गए क्वेश्चन, मैं कोई छांट के नहीं लाया, जो दिखा मैं जिसमें सोच सकता हूँ तुरंत के तुरंत, मैंने जो जिसको मैंने 30 सेकंड में सॉल्व किया वही मैं आपको बताने आया। तो 4:7 है कि भाई एक एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर 4:7 में। इफ इट कंटेन्स 9 लीटर मोर वाटर देन अल्कोहल, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि भाई पहले समझ लो। अब देखो 10 सेकंड में कैसे वो सिमुलेट करना सीखो, कैसे सीखता है। अब ये बताया गया कि भाई उसमें इतना तो पता है कि भाई जो अल्कोहल से ज्यादा है, 9 लीटर ज्यादा है वाटर, पानी ज्यादा है अल्कोहल से, कितना ज्यादा है? 9 लीटर। ठीक है भाई, अब ये पूछा गया वाटर क्या है। आप इक्वेशन बनाओगे, 2 4 लाइन लिखोगे, क्वेश्चन हो जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर, और 1 मिनट आपका ले लेगा ये। ठीक है, बस यही नहीं करना है मुझे, ये 20 सेकंड में करना है। अगर आप दिमाग को ट्रेन करके ले गए ना तो 20 सेकंड में क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है, जरा देखो, ये दिया गया है, ठीक है, 4:7 और वाटर पूछा गया है। ठीक है, अब इतना मुझे पता है कि अगर ये जो रेशियो है 4:7, बहुत मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं, तो भाई ये रेशियो कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा कि समथिंग लाइक दिस, कि भाई ऊपर कुछ रहा होगा, नीचे हो सकता है 24 होगा, 21 हो सकता है, 20 18, या हो सकता है समथिंग डिवाइडेड बाई 45। अब उनको मान लो यहाँ पे लिखा है 30/45। अब इनको जब मैं कट कर करके आ गया हूँ, डिवाइड कर करके, मान लो 18 लिखा, फिर 10 लिखा, फिर 9, फिर 7, ऐसे कट कट के आते जाते ना, तब वो एंड में आ रहा होगा ऐसा 4/7। ठीक है, मतलब कि कोई चीज ऐसी नीचे रही होगी यहाँ पे जिसको मैं काटूंगा तो वो 7 आ जाएगा, किसी से काटूंगा, किसी से डिवाइड करूंगा, 7 आ जाएगा, वही तो रेशियो होता है। तो मतलब कि ये चीज 7 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर मैंने लिखा है कि भाई चलो यहाँ पे 21 लिखा है, तो मैंने 3 से काटा, 3 7 जा 21, ठीक है, 3 से काटा था, तो भाई ये 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होती है, इतना आपको नॉर्मल सेंस पता है। तो इतना तो पता है कि भाई नीचे कुछ भी होगा, ठीक है, क्वांटिटी में अगर ये अल्कोहल और वाटर है, तो नीचे कुछ भी होगा वो 7 से डिविजिबल तो होगा। अब इन तीनों में चीजों में देख लो, 7 से डिविजिबल कौन सा दिख रहा है? केवल 21 दिख रहा है ना। भाड़ में गया 9 लीटर 9 लीटर, मुझे क्या लेना देना। सार नहीं समझ में आया, रुको, देसी देसी में समझते हैं बिल्कुल। सुनो, अब ये मैथ्स का है ना, मैथ्स के पूरे में पूरे नंबर आपको लेने के चांसेस हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो स्किप करने में बताता हूँ कहाँ पे कर सकते हो। ये बोल रहा है कहीं पे कि भाई जो एल्कोहल और वाटर है उसका रेशियो कुछ ऐसा है कि भाई वो 4/7 है रेशियो। तो भाई इतना पता है ये 4/7 किसी को काट पीट के ही आया होगा। यहाँ पे मान लो 80 लिखा होगा, यहाँ पे 21 लिखा होगा, ऐसे करे कुछ, जब मैंने इसको काटा होगा, या मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया
45, ठीक है। तो मैंने काटा होगा कि वही मान लो मैंने 3 से कट किया, ठीक है, 15 और 3 7, तो ऐसे ही करके तो ये धीरे धीरे पहुंच के 4/7 आया होगा ना। तो इतना मुझे पता है कि नीचे समथिंग कुछ ऐसा लिखा होगा कि जो जो काट के 7 बना होगा, तो ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मतलब कि 7 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर 3 से काटा होगा, 3 से बन जा 21, तो 7 3 जा भी तो 21 होता है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं मुझे पता है किससे डिविजिबल होगी, 7 से, क्योंकि ये रेशियो 7 दे रखा। मैंने चेक किया क्या किसी में है, हाँ 21 दिख रहा है, कुछ और दिख ही नहीं रहा है। सिंपल, क्लियर है। तो ये ऐसे नहीं आएगा बेटा, आप सोचो। लेकिन अगर आपने 1-2 घंटे भी प्रैक्टिस कर ली, 2 से 3 घंटे कॉमन सेंस की, आप कम से कम 5-6 क्वेश्चन सही करके आओगे, मेरा दावा है, ठीक है। मेरा एग्जाम नहीं है आईबी का, आप सोचो कि भाई भाई आपका एग्जाम है, आप देने जा रहे हो, आपने पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा भाई, जीरो पढ़ाई करी, मेरा एग्जाम नहीं है, ठीक है। चलो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये छोटू छोटू क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हो, बी इट फ्रॉम वी आर फ्रॉम की आउट साइड या कुछ भी हो, बट स्टिल इफ यू आर लीविंग दिस क्वेश्चन, दिस इज अ मिस्टेक यार, ठीक है। आपके अगर मान लो कट ऑफ गई 60 मार्क्स और आपके 58 मार्क्स आ रहे, दुखदाई चीज हो जाएगी, ठीक है। सो ऐसा ना करो, सुन लो, वीडियो को पूरा सुन के जाना आप, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बी 12 टाइम्स इटसेल्फ 44% पर एनुअल। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि भाई कितने साल में कुछ अगर कोई मनी है जो 12 टाइम्स अपने आप को कर लेगी अगर 44%। मैं तो सबसे पहले फॉर्मूला दिलाऊंगा याद, ठीक है। मैं सबसे पहले फॉर्मूला मेरे को याद आएगा, तब मैं लिखूंगा भाई, हाँ PRT/100 ऐसे करके कुछ, इतना मुझे याद आ रहा है। लेकिन फिर क्या, ये किसका होता है, नहीं समझ में आ रहा ना, ठीक है। अगेन कॉमन सेंस, देसी लैंग्वेज में अपने मन से सोचो कि भाई मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक्स अमाउंट है, ठीक है। अब एक्स अमाउंट कितने टाइम बाद 12x हो जाएगा, ये पूछा गया है, टाइम पूछा गया है यहाँ पे, है ना। और इंटरेस्ट रेट लग रहा है 44, नहीं, हाँ 44% लग रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मुझे सही समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि भाई हाँ, ये फॉर्मूला मुझे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, PRT, मैं भूल भी गया यार, PRT/100 ही होता है ना। तो मैं कॉमन सेंस से करना चाह रहा हूँ, मेरे को बस इतना पता है कि इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, अगर मैं एक्स हूं और वो कुछ टाइम बाद, इतने सालों बाद 12x हो गया, तो वो तो पूरा पूरा अमाउंट हो गया ना, कि 12 गुना अमाउंट। इसमें एक्स तो मैंने पहले दिया था ना, तो 12x हो गया, तो 12x से x कम कर दो, कितना बचा, 11x बचा ना। दिस इज आर इंटरेस्ट, बस काम खत्म। तो आपने 11x लिखा, ये इंटरेस्ट है, और वो क्या है, पी आपका क्या था, प्रिंसिपल एक्स, आर रेट कितना देख रखा 44, टी तो पूछा ही गया, डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। एक्स से एक्स गया, ठीक है, 11 4 जा 44, तो ये क्या आ गया, टी इक्वल टू आ गया 100/4, 25 साल हो गया। तो मेरी शुरुआत यहां से होगी इतने में। मैं ये तो सब आपको कहानी लिख रहा हूँ, ये सब नहीं चाहिए अपने को यार। PRT/100 पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। जो बच्चा पैदा भी नहीं होता वो बोलता है कि भाई PRT/100 होता है, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट सबको पता होता है यार। भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर दिस, अब देखो क्या है कि हमेशा सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन का ट्राई किया करो, ठीक है। अब आप सोचो कि नहीं नहीं सर, मैंने तो 1 महीने से पहले से प्रैक्टिस नहीं की, क्या सर ये हो पाएगा। अरे 2 घंटे बैठ के तो देखो मेरे मित्र, आप 2 घंटे बैठ के यार यार देखो, है ना, बिल्कुल हो जाएगा यार। आप डेली रूटीन में थोड़ा सा सोचा करो कि डेली रूटीन में मैं सब्जी लेने गया हूँ, प्रॉफिट लॉस, इमेजिनेशन करो। जैसे कि इमेजिनेशन और कहाँ काम आती है, जैसे कि ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है कि वो आपकी माँ का, भाई का, गाली नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ कि माँ का, बहन का लड़का और उसकी मौसी का भतीजा है ना। तो ये क्या है, ये आप अपनी माँ से रिलेट करने का सोचोगे, आपकी सिस्टर से रिलेट करना कि मेरी मदर है, देन मेरे मामा जी कम्स, एंड देन देयर इज अ नाना जी। वैसे आप चेन बनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इमेजिनेशन, प्रॉफिट लॉस में भी आप इमेजिनेशन से होगा। अब जैसे ये है क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 10-10 सेकंड में यार करने वाले होते हैं, है ना। प्रेशर में भी हो जाते हैं, ऐसा ना सोचना कि नहीं नहीं होते नहीं है। भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5600, वन गेन्स 1600, व्हाट इज द गेन परसेंट। अरे भाई 5600 में 1600 का फायदा हो रहा, तो भाई फायदा अगर परसेंटेज में देखा तो 56 में 16 का होगा ना, है ना। 56 रुपए में भी 16 रुपए का, सिंप्लीफाइड कर दिया मैंने। अब गेन परसेंटेज पूछा गया, तो अब पूछा क्या गया, देखो भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 5600, मतलब कि 56 रुपए में अगर कोई चीज बेची गई तो उसको 16 रुपए का फायदा होता है। देखो फायदा आपको पता है हमेशा से कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका,
ये तो सेलिंग प्राइस है ना, 56 रुपए में बेचा है और फायदा कितना है 16 रुपए, तो 56 से अगर 56 से 16 घटा दोगे तो ये आपकी लागत रही होगी ना, कितना आ गया 40 रुपए। ठीक है, 56 से 16 गया कितना है 40 आया ना, है ना, 40 है कॉस्ट प्राइस, तो लागत अपनी ये थी ना, तो मतलब कि आपने लागत 40 रुपए लगाई, 56 रुपए में बेचा, 16 रुपए प्रॉफिट हो गया आपको। ठीक है, अब ये पूछा गया कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस जो लागत लगाते हो आप उस पर प्रॉफिट होती है, तो 16 40 का कितना परसेंट है, बस निकाल लो, 40% है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में समझ में तो आ रहा है ना। अब ये भी नहीं करना सब कैलकुलेट करो, ये देखो, ठीक है, 400 को 16, ठीक है, 40%। आप ऐसे बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा सोचो कि मैं विजुलाइज करा, मार्केट में गया, अच्छा इतने रुपए का खरीदा, ये मेरी शॉप थी, मैंने इतने रुपए लगाए, फिर इतना प्रॉफिट हो गया। ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ये तो जो जो आते जा रहे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लर्निंग क्या मिली आपको, इमेजिनेशन की, प्रैक्टिकल इमेजिनेशन पे लाओ। और कुछ अभी 4-5 क्वेश्चन और बच्चे हैं, मैं उसमें बता दूं, फिर मैं पीडीएफ कहाँ पे पड़ी है मैं आपको लिंक बताता हूँ, वहां से डाउनलोड कर लेना आरपीएस की। ठीक है, रूट्स वाली। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हमेशा आना ही है, हमेशा ट्राई करना है, एक आप इक्वेशन बना लो, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ नंबर इंक्रीज बाई 32% एंड द वैल्यू ऑफ नंबर डिक्रीज बाई 20। मतलब कोई नंबर है उसको हमने 32% बढ़ाया, तो मान लो कोई नंबर था उसको 132 टाइम कर दिया ना, मान लो, है ना, तो एंड द वैल्यू, क्योंकि 100% होता ना एक्स, तो 132% बढ़ा के 32% बढ़ा के 132x हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इनका डिफरेंस क्यों, जब हमने 32% बढ़ाया तो 132x किया, और नंबर को डिक्रीज किया 28%, 28%, दैट इट बिकम 72x। अब इनका डिफरेंस बता रहा 180 है, तो नंबर पूछा गया है, एक्स निकाल लो। तो हमेशा का मतलब रखो कि आप मन में पहले सोच के इक्वेशन बनाओ। अब लोग क्या करते हैं ऐसे, अच्छा सपोज द नंबर इज एक्स, नाउ वी आर डिक्रीजिंग दिस 32% मीन्स एक्स माइनस 32% एक्स। ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, इंक्रीज है ना, एक्स माइनस 28% ऑफ एक्स इक्वल टू 180। अरे भाई ये सब करोगे इतना टाइम नहीं है, ये नहीं होता है। आप मन में थोड़ा सोचो कि बोल क्या रहा है, उस हिसाब से जहां आपकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई आंसर आ गया। कॉम्प्लेक्सिटी आप हम लोग खुद बना लेते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है ना, अगर कुछ और है तो फिर मैं बताऊं। ये तो क्रैश कोर्स का कहाँ से आ रहा है, उन लोगों ने डाल रखा है पीडीएफ में। नाउ सी, फिर से देखो कुछ इंग्लिश आ गया। अगर आप यूपीएससी एसएससी की थोड़ी भी तैयारी करिए, आपने हिस्ट्री थोड़ी भी, ज्योग्राफी है, कुछ भी पढ़ा है, इकोनॉमी वगैरह, आप वहां पे जीएस की नॉलेज को अप्लाई ऐसे करते हैं। अब सोचो, ठीक है, पहले मैंने बताया था कहाँ पे नहीं करना, कहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे आप लीड ले सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत जनता छोड़ देगी, बहुत लोग छोड़ देंगे। इसको आप जैसे ही पढ़ोगे आप सोच लोगे कि भाई यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि भाई बैंकिंग रिफॉर्म की बात हो रही, बैंकिंग रिफॉर्म ये ऐसे ऐसे होता है, और भाई टेक्नोलॉजी आई है, ये करा है, वो करा है, हमने सब कुछ करा है, और ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ी है। अब ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया को बताता है कि वो इफिशियंट नहीं है, मतलब बेकार है, घटिया है ना। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात ऊपर हो रही है, सब कुछ एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, सो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही थी, ये हमने पढ़ लिया। अगर आपने यूपीएससी का सी सेट एक बार भी दिया है तो आपको पता होगा कि ऐसे को 30 सेकंड में कैसे पढ़ते हैं। ये पहला स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए एम्स टू दिस 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 दिस। भाई ये तो अच्छा कर रहा है ना, एफिशिएंट सिस्टम बना रहा है। स्टेप्स हैव बीन टेकिंग टू इशू ऑफ नॉन एनपीए टू एक्सपीडाइट द रिजोल्यूशन। मुझे क्योंकि मुझे जीएस की नॉलेज है, मैं स्ट्रेस असेट, सब स्टैंडर्ड असेट, एनपीए क्या होता है मेरे दिमाग में घूम रहा है जमाने से, है ना। तो भाई रिकवरी मैकेनिज्म, तो भाई ये भी अच्छा काम कर रहा है। एफर्ट्स हैव बीन टेकन टू प्रोवाइड access of banking services to some identified areas by not including unbanked section of society। आपको लग रहा है is this financial inclusion? This is actually financial exclusion। they are excluding some strata of society, they are not providing the banking services। आपको पता चल रहा है कि भाई अनबैंक्ड सेक्शन जो सोसाइटी है, जिनको बैंकिंग सर्विसेज है नहीं, उनको भाई दे ही नहीं रहे हो, है ना। जबरदस्ती का नोट लगा दिया, भाई इंक्लूडिंग की जगह भाई नॉट इंक्लूडिंग है, आर्टिफिशियली मेड है, बस खत्म हो गया यहाँ। ठीक है, हो गया, आंसर आ गया। तो समझ रहे हो, तो जीएस की नॉलेज आपने रादर देन उसको पढ़ के समझ रहे हो, आपको जीएस की नॉलेज, आपको स्टेटमेंट देख के पीएमएलए देखा, आपको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है कि फेमा पीएमएलए ये सब कुछ है ना। और बता दो पीएमएलए, अगर किसी को पता हो तो जरा ईयर बता दो क्या था, 2009 2010 क्या था।
अगर आपको पता है, नॉलेज है, तो गूगल करके जरा मेरे को आंसर बताओ, ठीक है, क्या पता आ जाए। ये तो चुटकियों में कर ही लोगे यार, छोटी छोटी चीजें क्यों बताएं, जहां पे कुछ सीख सकते हो। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि जीएस की नॉलेज, ये मिरर इमेज सिंपल है यार, आपको कि ऑड वन आउट करना है, ठीक है, इसकी मिरर इमेज ये है, इसकी ये यहाँ जा रहा तो यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा तो यहाँ जा रहा है, ये ऐसा नहीं जा रहा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। छोटी छोटी चीजें आप इनको तो गलती से भी डायग्राम वाले क्वेश्चन छोड़ना नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा है, इससे पहले वाले चीट कोड्स में है ना। आ जाओ, इंग्लिश फिर आ गई, इडियम। मैंने हमेशा बताया था इडियम को थोड़ा सा ना विजुअलाइज करो, विजुअलाइज द इडियम, ठीक है, विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, कि आप पढ़ के नहीं आओ तो इसका मतलब ये नहीं स्किप करो। स्टॉर्म इन अ कप ऑफ टी, बचपन में यार ये कप ऑफ टी मिलता था हमें, हम लोग कुछ नहीं होते तो, छोटे होते तो कुछ नहीं मिला, तो भाई ये इसमें स्पून डाल के घुमा रहे हैं, ठीक है, घुमा रहे हैं, ये अपने खेल थे भाई, है ना, ये तो खेल हुआ करते थे, घुमा रहे हैं, वो ऐसे चक्रव्यूह टाइप का बनना है। नहाते टाइम गए तो बकेट रखी है, बकेट में हैंड डाल के उसको घुमा रहे हैं तो ऐसे करके बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपने कप में कभी करके देखा जब शुगर मिक्स करते हो, भाई कितनी देर तक रुका रहता है, थोड़ी देर बाद नॉर्मल, ऐसा तो नहीं आपने घुमाई ऐसे ऐसे, भाई साइक्लोन, टी साइक्लोन बन के हवा में उड़ने लगा, है ना, आंधी आ गई, मोहल्ले वाले उछलने लगे, ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है, थोड़ी देर में ही वो डाउन हो जाता है। तो विजुअलाइज करो, ठीक है, विजुअलाइज करो। जब सेकंड स्टेटमेंट देखो, ठीक है, चलो क्लीन कर देते हैं इसको। स्टेटमेंट देखो जरा इसका, द डिसएग्रीमेंट ओवर द क्रूशियल पॉलिसी गार्नर्ड यूनिवर्सल सपोर्ट है, ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ हलचल हुई हो। द एजिटेशन, हाँ लग रहा है कुछ, वॉज द प्रोफाउंड दैट इज स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री, भाई क्या मतलब कि चाय उछल के तुम्हारी पहुंच गई थी मोहल्ले पड़ोस की, कोई सो रहा था उसके सर पे गिर गई जाके, नहीं ना, आप बैठे थे चुपचाप टेबल पे। द प्रोटेस्ट डाइड डाउन क्विकली एज इट वाज अननेसेसरली फोर्स ओवर द ट्रिवियल मैटर, समझ में आ रहा है कुछ, कि जो चीज एकदम से डाइट डाउन हो गई, ये मेरे को ऐसा नहीं पता था कि मैं अपने मन से सोच के भाई भाई मैंने कहीं गूगल करा, नहीं भाई, मुझे दिख रहा है कि यार ये बहुत जल्दी चीज खत्म हो जाती है, विजुअलाइज कर रहा हूं मैं, तो उसका लगभग लमसम मिल रहा है, ठीक है। द एजिटेशन वाज ज्वाइंड बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि भाई चाय को हिला रहे थे आप, पानी भी आ गया उसी के साथ मिल गया, सब कुछ आ गया, ऐसे नहीं होता है, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, दिख रहा है। तो कॉमन सेंस, अगेन कॉमन सेंस, ठीक है। नाउ कम्स द आरपीएस अप्रोच, जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ अभी बता रहा हूँ कहाँ पे डाउनलोड करना है, ठीक। अब ये देखो, अब यहाँ पे बहुत जगह आपको टर्म कोड का मतलब इंसॉल्वेंट, चलो सबको पता है कि हु इज अनेबल टू पे हिज और हर डेट्स, सबको पता है, कर लोगे, है ना। बट सोचो, जमाना बदल गया और टफ आ गया, और एक आपने 3 सही कर ली ऐसे, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे जिसकी आपको मीनिंग्स किसी की भी नहीं पता, और एक लड़का कर लेगा ऐसा। ऐसी करंट अफेयर में जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ट्रिक मैंने बताई है, जरा देख लो जाके, चीट कोड सर्च करना, चीट कोड्स वाला एक वीडियो होगा, ठीक है, और उससे पहले भी पार्ट 1 पार्ट 2, अरे 2x पे देख लो, आधे घंटे के अंदर दोनों वीडियो देख लोगे, कर लो जाके। करंट अफेयर में मैंने कैसे कैसे कैच करना उसकी ट्रिक्स बताई हैं, प्लीज कर लो, ठीक है, हीरोपंती में ना रहना है। आपका आधा घंटा लगेगा, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 क्वेश्चन आपने इंग्लिश वाले सही करे, चौथा नहीं करवाया, एक लड़के ने वो भी कर दिया। ऐसी करंट अफेयर में कुछ ट्रिक्स से उसने 2 सही यहाँ पे करे, हिस्ट्री में भी और जीएस में भी उसकी थोड़ी सी नॉलेज अगर थी नहीं थी, उसने चलो -1 यहाँ पे किया, लेकिन मैथ्स में उसकी स्किल थी, उसने +5 कर लिया, रीजनिंग में भी +2 कर लिया। 5 2 7 3 8, 5 2 7 और 1 8 और 2 10, हो गया खेल। आप 50 पे हो, वो 60 पे है। इन 50 क्वेश्चन का बेटा कुछ भी नहीं होगा, अचार डालोगे कोई प्राइज नहीं दिखा। जो आदमी 50 नंबर ला सकते, तो भाई ऐसा क्यों है कि भाई वो 60 नहीं ला सकता, 10 क्वेश्चन और सही नहीं कर सकते हो सार। आप पेपर आप देने तो जा नहीं रहे, तो आप तो बस बोलोगे कुछ ना कुछ। भाई मैंने ऐसे ना 50 एग्जाम दिए, ठीक है, और मैंने बहुत बार प्रूफ भी किया, तो उसका टाइम नहीं है हीरोपंती का यहाँ पे बताने का, ठीक है। आप समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप 50 क्वेश्चन ला सकते हो, तो वो 60 क्वेश्चन भी ला सकते हो, बस मुद्दा है +1 हर सेक्शन में कैसे करें, ठीक है। नाउ कम्स टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सी, सुन लो, 10 मिनट और 5 मिनट और बचे हैं। अब जैसे ये है कि मुझे नहीं पता था, थोड़ी देर पहले मैंने तो एग 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 करके आपको कुछ बता रहा था कि एग्रीगेट मतलब कुछ क्यूमुलेट करना होता है, इकट्ठा करना, बढ़ाना, है ना। एग्रीगेट आपने सुना होगा, मैंने कोई ऐसी कोई इंग्लिश इंग्लिश की कोचिंग नहीं ली ना, खुद से भी जब आप थोड़ा थोड़ा देखते रहो तो आपको कॉमन सेंस से पता चलता। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ बढ़ा। अब एग्रेंडाइज अगर कहीं एंटोनिम में आ गया, तो मुझे पता है कुछ ना कुछ तो भाई बढ़ाना बढ़ाना टाइप का होता है। देखो, टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस पोजीशन ऑफ वेल्थ, अरे क्या बढ़ा रहे हो, लेना देना नहीं, कुछ तो बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो डी का तो दूसरा हो गई,
मैं इस क्वेश्चन को सही करना तात्पर्य नहीं है मेरा, दैट इज नॉट आवर पर्पस। द थिंग इज कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द दोज बेसिक थिंग्स कि जिससे कि आप एक क्वेश्चन आगे जाओ। अब इसमें लिखा निगेट, निगेट मुझे अब निगेट, एब निगेट, ठीक है। तो एब निगेट का मतलब क्या होगा? देखो एब भी कहीं ना कहीं होता है, एब भी एक रूट होता है, इसका मतलब होता है तो कुछ कम पीछे कर देना, कुछ हटा देना, इस एबसेंट। सामने आप ही के कर रहा हूं, एबसेंट मीन्स कुछ उपस्थित नहीं है, दैट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एबसेंट, ठीक है। और पता नहीं आप एबोरिजिनल, एबोरिजिनल ये आप, मैं तुरंत आपके सामने ही बना रहा हूं, मुझे नहीं पता। ओरिजिनल जो नहीं है उससे अलग है, एबोरिजिनल ट्राइब्स होती है ना, तो एब मीन्स मुझे कुछ ना कुछ पता है कि कुछ अलग कर देना, कुछ हटा देना, ऐसे करके। निगेट मीन्स कुछ निगेटिव होता है। तो सी का जरा देखो, खुशी में दिख रहा है ऐसा निगेशन, टू रिफ्यूज और डिनाई, हटा देना, मतलब नहीं करना, ऐसे ऐसे करके। आपको समझ में आ रहा ना, है ना? तो सी का क्या होना चाहिए? आपको लग रहा है सी का चौथा होना चाहिए? यस। तो अब ये कॉमन सेंस आएगा रूट्स पकड़ के। रूट्स के लिए क्या करो, अब ये पीडीएफ आप जाओ ना, ये जो पढ़िए एक्सआईएस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वो कहाँ से करना है? एक लिंक है, लिंक पड़ा होगा, डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो लिंक ऐप का। छोटा सा ऐप है, उसमें फ्री मटेरियल में जाना, अभी मैडम या कोई ना कोई टीम अपलोड कर देगी उसको फ्री मटेरियल में। आरपीएस अप्रोच की एक पीडीएफ पड़ी होगी छोटी सी, यही काम किया, आपको यही करना है। बस आप इस पे नजर मार लेना एक बार, मेरे कहने से मार लेना। आपको 5 मैं नंबर बता रहा हूँ, 5 नंबर फायदे में होगा, ठीक है, ठीक है। 5 नंबर पक्का। जैसे लेक्स आ गया, लेक्स का मतलब मुझे पता है कुछ ना कुछ शब्दों से होता है, ठीक है, लिखने से होता है, रीडिंग से। लेक्सिकन आपने सुनी होगी, है ना? तो अलेक्सिया, है ना, आम मीन्स होता है नहीं होना, लेक्सिया मीन्स अब पढ़ नहीं पा रहे हो ना, लेक्सिकोलॉजी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ठीक है। ये सब आपको ये सारी चीजें ना आपको समझ में उससे, अब जैसे आप ये बताओ बेटा, अब आप लग रहा है ना सिनोनिम्स, कि अब ये भी भाई एक नंबर का तो है ना, आपको सिनोनिम्स एग्जाम्पलरी का बहुत लोगों को आता होगा, मुझे भी आता है, लेकिन अगर आप उससे करोगे ना, आरपीएस से आप निकाल लोगे, थोड़ा सा उसको पढ़ना जाके, ठीक है। वरना राइट आंसर नहीं पता चलेगा, बाकी के गलत आप पता कर लोगे, तब ऐसे निकला था। तो होलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट, अब जैसे ये है, अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग पूछा गया है, ठीक है। These days he is working on a monograph which is very important for him, ठीक है। तो इसका मतलब ही होता है किसी चीज पे रिसर्च करना। नहीं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इतना तो मतलब पता है कि ही इज राइटिंग अ मेमोयर ऑफ हिज फादर हु वाज अ सक्सेसफुल पोइट। भाई ऐसा बताओ, फादर की कहीं बात हो रही है? ही इज रिहर्सिंग हिज लाइंस फॉर अ प्ले टू बी परफॉर्म, एनुअल फंक्शन की कहाँ बात हो रही है? कॉमन सेंस, आर्किटेक्चरल आर्टिकल, कहीं ना कुछ रिसर्च की बात चल रही है कि भाई कुछ काम कर रहा है, इज वर्किंग ऑन स्पेशलाइज सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है। नॉर्मल सी चीज थी, मतलब समझा। वैसे भी आप कीवर्ड मैच करा सकते हो, इंपॉर्टेंट फॉर हिम, इंपॉर्टेंट फॉर हिम, ठीक है। बट आपको मैं बस बताना चाहता था कि कॉमन सेंस से कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसको देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जनता इसको घबरा जाएगी। डू नॉट फियर ऑफ दीज थिंग्स एग्जाम में, ठीक है। सोच के आना कि मेरे को किसी ने कुछ सिखाया, एंड टाइम पे सिखाया, बट सिखाया है, ठीक है। सुनो मेरी बात को, देखो ये मैंने सबसे पहले पढ़ा और यही बोला गया ऑड वन आउट किसमें है। इसके बाद एक और शायद होगा, उसमें भी बहुत, ये वाला बहुत बेस्ट है, ठीक है। इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। टॉम की बात हो रही है, ठीक है, टॉम पिरामिड की बात हो रही है। थर्ड में देखो, फोर्थ में आप पिरामिड की बात हो रही है, टॉम की बात हो रही है। टॉम की बात, टॉम पिरामिड की बात, टॉम पिरामिड का क्या किसी में कॉमन दिख रहा है? दोनों में, तीनों में चीज में टॉम दिख रहा है, मतलब कि तीनों रिलेटेड है। यहाँ पे अगेन मैं बोल रहा हूँ, जीएस की बहुत ज्यादा रिसर्च ना लगा देना। अंग्रेजी के एग्जामिनर ने बनाया होगा, इंग्लिश के एग्जामिनर ने, उसने एग्जामिनर ने पेपर सेट किया होगा, तो बस वो जीएस सीएस पे नहीं जाएगा, वो वर्ड्स पे खेलेगा, इंग्लिश वर्ड। पूरे इसमें देख लो, कहीं भी पिरामिड टॉम वॉम की बात हो रही है, इजिप्टियन कल्चर वल्चर होगा कुछ भी, भाई इजिप्ट में ही पिरामिड होते हैं, लेकिन कहीं भी इसमें टॉम पिरामिड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ऑड वन आउट में खत्म करो, सीखो, ठीक है। क्लियर है? शब्दों पे जाना, बस ये वाला मैं बता रहा था, दिस इज इंपॉर्टेंट। सी हाउ यू कैच, ये वाले जो क्वेश्चन है, यहां से आपका डिसीजन होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। एक ये इंग्लिश के, और एक आएगा मैथ्स के कुछ क्वेश्चन बड़े बड़े, जिसको देख के आपको डर लग रहा होगा, ठीक है ना। सी, जरा देखो इसको भाई, ये मैंने जो पहले भी आपको तरीका बताया था कि आपको एक क्लू पकड़ना है,
कहीं पे आपको मिल जाएगा, और वो सबसे बड़ा क्लू होता है किस चीज का, प्रोनाउन का। ठीक है, वो क्लू आप पकड़ना सीखो और फिर सीक्वेंस आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जरा ई और एफ को देखो। दीज इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री, अरे कौन दीज, कौन भाई, कहां से, फिर एफ लिख रहा है दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम दिस 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 दिस, अरे भाई कौन से वर्क्स, तो वो वर्क्स पहले इट वुड हैव बीन डिफाइंड जस्ट बिफोर दिस स्टेटमेंट एफ। ठीक है, होना ही चाहिए, ये मस्ट है, इट मस्ट हैव बीन डिफाइंड। तो दीज वर्क्स की बात, कोई ना कोई वर्क्स हैं, जरा देखो, नेचर राइटिंग इनकम्पासेस अ वैरायटी ऑफ वर्क्स, यही केवल स्टेटमेंट दिख रहा है कि वर्क्स और वर्क्स मैच कर रहा है, तो मतलब कि ए के तुरंत बाद एफ आना चाहिए। जरा देख लो पूरे में कहां पे ए के तुरंत बाद एफ आया है, क्या यहाँ पे आया, ए के बाद उल्टा दे रखा, ए के बाद एफ आया, ए के बाद एफ आया, तुरंत बाद नहीं आया, नहीं आया, खत्म हो गया खेल, आंसर इज दिस। बट सार मुझे थोड़ा और बताओ इसमें कि कुछ और सिखाना। तो मुझे पता है कि दीज टू स्टेटमेंट्स ई और एफ दे कैन नॉट स्टार्ट द होल सीक्वेंस, कहीं दे रखा है, दे भी नहीं रखा है, तो एक तो मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इज, मुझे और कुछ अगर समझना है तो वर्क्स की बात आ रही है, तो अगर जरा एक और अगर आपको देखना है कि एफ में कि वैरायटी और वर्क्स है कि वाइड वैरायटी ऑफ वर्क्स, आपको लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसे बड़ी एक रेंज की बात कर रहा है, एक डोमेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो दीज वर्क्स रेंज फ्रॉम दोज दैट प्लेस प्राइमरी दिस 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 दिस। ठीक है, तो रेंज की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे आप ई में देखोगे आपको भी थोड़ा लगेगा दीज इंक्लूड नेचुरल हिस्ट्री एसेज, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक वाइड वेराइटी रेंज और ये वर्क्स से समझ में आ रहा है कि भाई एफ के जस्ट पहले ए आएगा, बात खत्म। ये क्लू मिल गया, आप तुरंत आंसर कर दोगे। तो मैंने क्या सी को पढ़ा, क्या डी को पढ़ा, नहीं पढ़ा, मैंने अपने थोड़े से तुक्के लगाए, मुझे किसी ने नहीं सिखाई है, बस हो गया काम। ऐसे आपको करना है, समझ में आया, आ गया समझ में। ठीक है, चलो इसको भी देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश आपको बहुत कुछ सीखने में आ गई होगी। सेंटेंस, एज ए रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस सोक्रेटिस टू द डेथ, सोक्रेटिस के बारे में बात हो रही है, आपको हिस्ट्री में थोड़ा भी पता है, सोशियोलॉजी पढ़ी है तो पता ही है। ठीक है, देखो क्या होता है कि ये पैराग्राफ है, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा वो सेंटेंस बढ़ना है, ये जो सेंटेंस दिया गया है उसको वो ब्लैंक्स में बढ़ना है। पहली जगह पे देते हैं कि भाई सोक्रेटिस ऐसे ऐसे हुआ करता था, उन्होंने बहुत, प्लेटो रोट सेवरल बुक्स, और एज ए रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस सोक्रेटिस टू डेथ। अरे भाई सोक्रेटिस के बारे में, बेचारे के बारे में बात हो रही कि भाई सोक्रेटिस था, सोक्रेटिस को मार दो, भाई क्या बात कर रहे हो, है ना। घर में कोई आपके आया, आओ आओ आप कैसे हो, खाइए, चाय नहीं पिलाएंगे आपको, जाओ आप, ये क्या बात हुई, है ना, एकदम से थोड़ा थोड़ा प्रोसेस होता ना। तो सोक्रेटिस के बारे में, सोक्रेटिस ने गुनाह क्यों किया, तो वो पहले बात नहीं, तो ए पे तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरे पे आते हैं कि एज ए रिजल्ट, देखो अब देखो बात हुई कि भाई इन्होंने, सोक्रेटिस ने कुछ किया जो जो एथेंस की गवर्नमेंट थी उनको पसंद नहीं आया, मैं तो एज ए रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस टू डेथ, हाँ हो सकता है, लेकिन क्या यहाँ पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बट अब जरा इसके बाद की कहानी सुनो, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, वहां पे आपका दिमाग बहुत घोड़े की तरह, घोड़े का दिमाग होता है, नहीं पता, मुझे नहीं पता किसका दिमाग होता है, लोमड़ी के दिमाग की तरह चलेगा, चालाक एकदम शार्प माइंड है ना। दे टोल्ड हिम दैट इफ he promised to give up his discussion with common people and changed his ways they would pardon him and let him off। सोक्रेटिस आपको पता है ना, सुकरात, वो ऐसा था ना, वो ज्ञान देते थे, जनता को बोलते थे कि सरकार गलत है, ये हुआ है, तो सरकार को उनकी चीजें पसंद नहीं आई तो उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। हिस्ट्री है, हिस्ट्री की नॉलेज में यूज कर रहा हूँ, है ना, यही तो होता था, वो यहाँ पे लिखा भी है ना, बट मुझे पहले से पता है। ठीक, सोशियोलॉजी की क्लासेस में भी हमने खूब पढ़ाया। सो तो वो ये बोल रहा है कि दे टोल्ड, अगर वो कहते हैं कि तुम जनता से ये अपना कम्युनिकेशन बंद कर दो, भड़काओ ना, तो हम उनको पार्डन कर देंगे और लेट हिम ऑफ। भाई पार्डन क्या कर दोगे, उनको पहले कुछ तो सजा हुई होगी ना, बिना सजा के तुम क्या पार्डन कर दोगे, हैं, तो भाई वो सजा पहले हो चुकी है, तो वही सजा यहाँ पे आएगी। एज ए रिजल्ट दे हेल्ड अ ट्रायल एंड सेंटेंस्ड सोक्रेटिस टू डेथ। तो यहाँ पे हो जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई अगर तुम रोक दोगे तो हम ये तुम्हें छोड़ देंगे। तो भाई पार्डन से पहले, हाउ पार्डन, ठीक है, हाउ कैन इट बी अ पार्डन, मींस
ही हैज गिवन सेंटेंस अर्लियर, तो भाई 2 से पहले तो आ ही जाएगा, बात खत्म। कॉमन सेंस, लॉजिकल अरेंजमेंट में, ठीक है। आपने पता नहीं क्लासेस करी होंगी 2-2 घंटे की, बट मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। वो कोर्सेज में भी अपनी बहुत सारी चीजें बताई गई, बट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। चलो, हो गया, समझ में आ गया। तो ये कहानी थी, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत इससे सीखने को मिला होगा। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट यही करूंगा कि देखो, सुन लो मेरी बात, 2 मिनट में बताता रहा हूँ। एग्जाम ये जो देने जा रहे हैं, बहुत लोग, हो सकता है किसी को, क्योंकि फ्री ओपिनियन बहुत कुछ है, फ्री की चीजें कोई वैल्यू करता नहीं है ना। मेरी मदर भी बहुत अच्छी टीचर रही है, बट स्टिल मैं ट्यूशन में किसी से और से पढ़ने जाता था, ठीक है। बट मुद्दा यही है ना, आपको पता नहीं कि कौन सी छोटी चीज आपको काम कर जाए, आपके 50 मार्क्स को कौन 60 ले जाए। थैंक टू दोज पर्सन जिनकी वजह से आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, बट अगेन अ सुपर थैंक टू दैट पर्सन एज वेल जिसकी वजह से आपके +10 हो रहे हैं, ठीक है। लास्ट मेरा सेंटेंस यही रहेगा कि मिल्खा सिंह वाला, कि रेस में अगर जीतता वो है कि देखो 9 जो राउंड होते हैं मैराथन के, 9 जो लैप होते हैं ना रेस के, उसमें लगभग सब लोग साथ साथ ही दौड़ रहे होते हैं। 10th रेस जैसे ही 10th राउंड शुरू हो जाता है, लास्ट राउंड, उसमें एक बंदा लीड ले जाता है और वही विक्टोरियस हो जाता है, उसने लाइन को पार कर लिया, ठीक है। तो ये वो 10th लैप है, इसमें जो एफर्ट डाल देगा उसका काम होगा, वरना ये भी तो बस एक ही सेकंड से जो हारे हैं ना, जो पीछे हारे हैं, केवल 1-2 सेकंड से ही हारे ना, लेकिन ये 1-2 सेकंड से आगे हो गया, बस खेल खत्म। जबकि वो दौड़ रहे हैं आधे घंटे से, पिछले 30 मिनट से दौड़ रहे हैं, तो 30 मिनट की अगर वो 1 सेकंड आपने काम नहीं दिया, तो लास्ट में ध्यान नहीं दिया ना, तो खेल खत्म, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी लेक्चर में। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो अच्छा था, शेयर कीजिए, कमेंट करिए आपको और क्या चाहिए। बस एक चीज कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब की बटन दबाइए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिले, अच्छी अच्छी चीजें नेक्स्ट एग्जाम के लिए लाया जाए, ठीक है। प्लीज हिट दिस सब्सक्राइब, थैंक यू।